चलिए बच्चों, तो आज का हमारा नया टॉपिक है, ये यूनिट 4 में आपका आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, आज हम लोग की स्टार्ट होने वाली है यूनिट 4 और ये यूनिट लास्ट है इस पेपर की। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट पेपर है जूलॉजी का, इस जूलॉजी फर्स्ट पेपर की ये लास्ट यूनिट है यूनिट 4, जिसका नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। देखिए बच्चों, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्लैट वॉर्म्स को स्पेशली पढ़ा जाएगा। किसको पढ़ा जाएगा? फ्लैट वॉर्म, है ना। या हम ये क्या कर सकते हैं, फ्लैट वॉर्म चपटे कृमि, या हम इनको बोल सकते हैं एक स्पेशल फॉर्म में कि यहाँ पर जो हेल्मिन्थेस हैं ये पैरासिटिक फॉर्म में है। कैसे हैं? पैरासिटिक फॉर्म में पाए जा रहे हैं। दैट मीन्स ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, फ्लैट वॉर्म कहते हैं, या हम इनको क्या कह सकते हैं बेटा? चपटे कृमि इनको बोलते हैं, चपटे कृमि, यानी कि ये चपटे हैं। इनका डॉर्सल और वेंट्रल अगर आप पार्ट देखें, आप डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट देखें तो दोनों पार्ट पे कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। तो कुछ जनरल कैरेक्टर है इस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का और क्लासिफिकेशन इसका इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल दीजिए जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के कुछ जनरल कैरेक्टर हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर लिखे हैं, पहला पॉइंट लिखे हैं, इनकी बॉडी यानी शरीर प्रायः, इनकी बॉडी प्रायः ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप की होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप, इनकी बॉडी प्रायः ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 स्तरीय इसमें पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। 3 स्तर कहने का मतलब हो गया कि इसके अंदर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर क्या होती है बेटा? पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप की होती है, अर्थात इनमें एक्टोडर्म, ECTODERM, एक्टोडर्म कॉमा मीजोडर्म तथा एंडोडर्म, ENDODERM, एंडोडर्म पाई जाती है, एंडोडर्म पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखें, इनके बॉडी में बाइलेटरल सिमिट्री, इनकी बॉडी में बाइलेटरल सिमिट्री, बाई सममिति, हम ये कह सकते हैं बाइलेटरल सममिति कह सकते हैं, बाइलेटरल सिमिट्री होती है या पाई जाती है। इनकी बॉडी में बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है। अगला पॉइंट लिख लें, इन सदस्यों में या इन सदस्यों की बॉडी में कैविटी एब्सेंट होती है। इन सदस्यों की बॉडी में कैविटी नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है, अर्थात यह एसिलोमेट होते हैं, अर्थात यह एसिलोमेट होते हैं, अर्थात यह एसिलोमेट होते हैं। अगला पॉइंट, यह ऑर्गेनिज्म या यह सदस्य मेंबर, यह सदस्य डॉर्सो मतलब डॉर्सल सरफेस पर, डॉर्सो वेंट्रल मतलब निचली लोअर सरफेस पर, यह सदस्य डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट मीन्स चपटे, ऊपरी तथा निचली सतह पर चपटे होते हैं, डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट होते हैं। अगला पॉइंट, इनका शारीरिक संगठन, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
शारीरिक संगठन टिश्यू ऊतक लेवल, टिश्यू लेवल प्रकार का होता है। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल या टिश्यू सिस्टम टाइप का होता है। टिश्यू सिस्टम क्या है तो ज़्यादा बेहतर है, टिश्यू सिस्टम टाइप का होता है। इनका बॉडी लेवल टिश्यू सिस्टम टाइप का होता है। अगला पॉइंट लिख लें, इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्य या ऑर्गेनिज्म, इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्य पैरासाइट, परजीवी, पैरासाइट, PARASITE, पैरासाइट दैट मीन्स परजीवी रूप में होते हैं, परजीवी रूप में होते हैं या पाए जाते हैं, तथा कुछ सदस्य एक्वाटिक होते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, तथा कुछ सदस्य एक्वाटिक दैट मीन्स जल में या पानी में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, अधिकांश सदस्य की शरीर या अधिकांश सदस्य की बॉडी, यानी कि जो अधिकतर सदस्य होते हैं इस फाइलम में रखे गए हैं उनके शरीर की बात करें, अधिकांश सदस्यों की बॉडी, मेंबर्स की बॉडी अनसेगमेंटेड मतलब खंड विहीन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अधिकांश सदस्यों की बॉडी अनसेगमेंटेड, खंड विहीन, दैट मीन्स प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा प्लेटीहेल्मिन्थीज है जिसके अंदर रीजनरेशन की पावर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, फुल्ली मैच्योर फॉर्म में पाई जाती है। तो अनसेगमेंटेड कहने का मतलब इनके बॉडी में सेगमेंट नहीं देखने को मिलते हैं, राइट। जब सेगमेंट नहीं देखने को मिलेंगे, खंड देखने को नहीं मिलेंगे तो कैसा होगा, अनसेगमेंटेड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख दीजिए प्लेनेरिया, PLANERIA, प्लेनेरिया, कॉमा फेशियोला, इसे लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, फेशियोला। अनसेगमेंटेड ब्रैकेट में प्लेनेरिया एंड फेशियोला। लेकिन कुछ सदस्य, अधिकांश सदस्य कैसे हैं, अनसेगमेंटेड, लेकिन कुछ सदस्यों की बॉडी या कुछ सदस्य सेगमेंटेड, दैट मीन्स खंड पाए जाते हैं। सेगमेंटेड ब्रैकेट में कर दो टीनिया सोलियम, या टीनिया सैजिनेटा, ये दो स्पीसीज हैं, ठीक है। टीनिया की दो स्पीसीज हैं। टीनिया सोलियम जो है ये आपका कॉज होता है किसके कारण, पॉर्क का मीट खाने से। पॉर्क मतलब सुअर का मांस जो लोग खाते हैं उनके अंदर जो टैप वॉर्म होता है वो कौन सा होता है, टीनिया सोलियम होता है। और एक मैंने बताया टीनिया सैजिनेटा, तो टीनिया सैजिनेटा की अगर हम लोग बात करें तो टीनिया सैजिनेटा जो है ये उन ह्यूमंस में पाया जाता है जो कैटल को खाते हैं। लाइक कैटल कहने का मतलब जो बफेलोज वगैरह को खाते हैं, कैटल्स को खाते हैं, ठीक है, पशुओं को खाते हैं, उनके अंदर क्या है, टीनिया सैजिनेटा देखने को मिलता है। और जो पॉर्क का मीट खाते हैं उनके अंदर टीनिया सोलियम देखने को मिलता है, यानी कि दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया कि जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, लाइक प्लेनेरिया और फेशियोला की बात करें तो इनमें बॉडी अनसेगमेंटेड है, राइट। और वही सेगमेंटेड की अगर हम लोग बात करें तो टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा, ये सेगमेंटेड बॉडी इसमें पाई जाती है। चलिए अगला पॉइंट लिखे हैं, अगला पॉइंट लिख लो,
इन सदस्यों में आसंजक अंग एडेसिव ऑर्गन, एडेसिव ऑर्गन, आसंजक अंग, ये क्या होते हैं? एडेसिव, ADHESIV, एडेसिव ऑर्गन, आसंजक अंग पाए जाते हैं। जैसे इनमें आपको मालूम है क्या कि ये पैरासाइट होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ऑर्गेनिज्म की या ह्यूमन बींग्स की टीनिया सोलियम, जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें तो टीनिया सोलियम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पाया जाता है। और आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर इसको रखा जाए, है ना, तो ये वहाँ पर अटैच कैसे रहता है? अब आपको ये भी पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में या पूरी इंटेस्टाइन में या एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शो होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू क्या होता है कि जो आगे की तरफ पोर्शन है वो पीछे की तरफ निकलता रहता है। मान लो कि कोई ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है? मान लो कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। मान लो यहाँ पर बॉल है, या मान लो एक ट्यूब के अंदर बॉल फंस गई, तो उस बॉल को आप कैसे निकालोगे? तो निकालने का एक तरीका है कि आप क्या करें, इस साइड से उसको दबाएं। जब यहाँ से दबाएंगे तो यहाँ पर जो बॉल होगी वो आगे की तरफ बढ़ेगी, फिर यहाँ से यहाँ छोड़ा, फिर आगे बढ़े, यहाँ दबाया, बॉल थोड़ी और आगे बढ़ी, यहाँ छोड़ा, दबाया, बॉल बाहर निकल गई। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शो हो रहा है। अब अगर मान लो टीनिया सोलियम इंटेस्टाइन के अंदर है तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने इसके ऊपर अपना हाथ बना के रखा कहता है बच्चा हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि इसकी आंत में जाकर के चिपक जाओ। समझ रहे हो? यानी कि इंटेस्टाइन की वॉल में क्या होते हैं, ये अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। किसके थ्रू? स्कोलेक्स के थ्रू, हुक के थ्रू, या हम सक्कर्स के थ्रू कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एडेसिव ऑर्गन पाए जाते हैं। लाइक जैसे यहां पर आपको सक्कर्स देखने को मिलता है, सक्कर्स, ठीक है। सक्कर्स क्या होते हैं? ये ऐसे अपरेटस होते हैं या ऐसे पार्ट होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हम खाते पीते हैं, डेफिनेटली वो जो लास्ट पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज, या हम ये कह सकते हैं मिडिल पार्ट जो होता है वहाँ पर ग्लूकोज फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ग्लूकोज क्या होता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, राइट। तो वहाँ से ग्लूकोज को क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा, या लास्ट इंटेस्टाइन के पार्ट से एब्जॉर्ब किया जाएगा, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से। तो वो जो भी हम खाते हैं पीते हैं, ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वगैरह इन सबको क्या कर लेता है? ये चूस लेता है। सकर्स मतलब चूस रहा है, ठीक है। इनमें हुक्स पाए जाते हैं। हुक्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे टेंटिकल्स फॉर्म में स्ट्रक्चर होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वॉल में क्या कर देती हैं? अपने आप को धंसा देती हैं, और वहाँ पर ये उसके सहारे बने रहते हैं। इसका जब लाइफ साइकिल आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा, देखने वाला है, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है? स्कोलेक्स भी पाए जाते हैं, स्कोलेक्स भी पाए जाते हैं, और स्पाइंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ईटीसी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, एडेसिव ऑर्गन में। तो एडेसिव ऑर्गन क्या क्या हो सकता है? सकर्स हो सकता है, हुक्स हो सकता है, स्कोलेक्स हो सकता है, स्पाइंस हो सकता है, और भी जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखाया? इनमें आसंजक अंग एडेसिव ऑर्गन उपस्थित होते हैं, जैसे लिख लो सकर्स, हुक, स्कोलेक्स, स्पाइंस आदि। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्य में, इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्य में एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोटोनेफ्रिडिया, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया, PROTONEPHRIDIA, प्रोटोनेफ्रिडिया, कॉमा फ्लैम सेल्स, FLAME, फ्लैम सेल्स, या हम लोग इसको बोल सकते हैं सोलेनोसाइट्स। फ्लैम सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? सोलेनोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स, ठीक है। तो फ्लैम सेल्स या सोलेनोसाइट्स के रूप में होता है, फ्लैम सेल्स सोलेनोसाइट्स के रूप में होता है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का हम ये कह सकते हैं, जो एक्सक्रीशन यहाँ पर हो रहा है इनकी बॉडी में, उसके लिए एक स्पेशल टाइप के यहाँ पर
ऑर्गन पाए जा रहे हैं। और वो ऑर्गन कौन कौन से हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया हो सकता है, फ्लेम सेल्स हो सकता है, या सोलेनोसाइट्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अधिकांश सदस्य, मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स हैं, ठीक है, अधिकांश सदस्य हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट उभयलिंगी, अधिकांश सदस्य हर्माफ्रोडाइट उभयलिंगी होते हैं। कहने का अर्थ, इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म पर पाए जाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। अगला पॉइंट लिख लो। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप, विकसित प्रकार का होता है। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप प्रकार का होता है, विकसित प्रकार का होता है। अगला पॉइंट लिख लो। इनमें एक्सटर्नल व इंटरनल, इनमें एक्सटर्नल व इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें एक्सटर्नल व इंटरनल दोनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। जैसे टीनिया सोलियम की बात करें तो टीनिया सोलियम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, राइट। और वही अगर हम लोग फेशियोला यूपेटिका की बात करें तो वहाँ पर एक्सटर्नल फॉर्म में पाया जा सकता है। वो अपने स्पर्म्स और एग को, जो ट्रोफोसाइट्स बनते हैं वो वाटर के अंदर रिलीज होते हैं, देखेंगे हम लोग फेशियोला में, राइट। तो एक्सटर्नल व इंटरनल दोनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तथा बॉडी डेवलपमेंट, अगर हम लोग इसके बॉडी डेवलपमेंट की बात करें, तथा बॉडी डेवलपमेंट डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट, बॉडी डेवलपमेंट डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट प्रकार का हो सकता है। डायरेक्ट कहने का मतलब लार्वा कंडीशन नहीं पाई जाएगी, इनडायरेक्ट कहने का मतलब लार्वा कंडीशन पाई जाएगी। तो इसके अंदर दोनों प्रकार का आपको क्या है, डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है, इनडायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है किसी किसी स्पीसीज में। तो क्या लिखा, इनमें एक्सटर्नल व इंटरनल दोनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है तथा बॉडी का डेवलपमेंट डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट प्रकार का हो सकता है या होता है। ठीक है, होता है। अगला पॉइंट लिख लो। इनमें नर्वस सिस्टम, इनमें नर्वस सिस्टम स्ट्रेट, सीधा, इनमें नर्वस सिस्टम स्ट्रेट, सीधा होता है, जिसमें गैंग्लियाज व नर्व एंड नर्व कॉर्ड, या जो स्ट्रेट होता है, जो गैंग्लियाज या गैंग्लियन व नर्व एंड नर्व कॉर्ड, व नर्व एंड नर्व कॉर्ड, CORD, कॉर्ड से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट आपको रिमेन ही करने, याद ही करने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सारे रटने वाले पॉइंट्स हैं। इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, कॉमा स्केलेटन सिस्टम, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कॉमा स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, स्केलेटन SKELETON, स्केलेटन सिस्टम, व सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी CIRCULATORY, सर्कुलेटरी सिस्टम,
सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, राइट। अगला पॉइंट लिख लें, इनमें ब्लाइंड शैक, इनमें ब्लाइंड शैक बॉडी प्लान, इनमें ब्लाइंड BLIND ब्लाइंड शैक SAC शैक बॉडी BODY बॉडी प्लेन PLANE प्लेन पाया जाता है। ब्लाइंड शैक बॉडी प्लेन कहने का मतलब क्या होता है, अर्थात ब्लाइंड शैक बॉडी प्लेन पाया जाता है, अर्थात इनमें माउथ प्रेजेंट होता है, अर्थात इनमें माउथ प्रेजेंट होता है, लेकिन बट एनस एब्सेंट होता है। इनमें माउथ प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, लेकिन एनस एब्सेंट होता है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इन सदस्यों में रीजनरेशन REGENERATION रीजनरेशन पावर, इन सदस्यों में रीजनरेशन पावर पाई जाती है। यानी कि अगर इनके बॉडी का कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाए किसी कारणवश तो ये उसको रिपेयर कर सकते हैं। अब अभी हमारे तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं है, अगर आपका थंब कट जाए किसी कारणवश या फिंगर आपकी क्यों किसी की मान लो कट जाए, सॉरी किसी का अगर कट जाता है तो आपने क्या कभी देखा है उसकी फिंगर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। जो एक बार गई वो गई, दोबारा इसमें नहीं मिलती है, ठीक है। और अगर हम लोग वही लिजर्ड्स की बात करें तो लिजर्ड्स में आप देखते हैं कि वहाँ पर एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो लिजर्ड होती है, जो कॉमन वॉल लिजर्ड होती है, लाइक जो हमारे घरों में पाई जाती हैं, इनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग नियोटोनी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नियोटोनी कहते हैं। और जो नियोटोनी होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें छिपकली को अगर आप मारने जाते हैं, लिजर्ड्स को अगर आप मारने चलते हैं या कॉमन वॉल लिजर्ड जो है उसको मारने जाते हैं तो वो अपनी पूंछ को क्या करती है, टेल को तोड़ देती है। जैसे जो उसका एनिमी होता है उसकी पूंछ की तरफ उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है और ये फुर्र हो जाती है, वहाँ से बच जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप उसको फिर से अगेन देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उसके अंदर अगेन जो टेल है वो बनने लगती है। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है वो नियोटोनी कहला रहा है और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टेल है वो फिर से बनने लगी है, ठीक है। दैट मीन्स वहाँ पर रीजनरेशन क्षमता पाई जा रही है। उसके बॉडी का एक स्पेसिफिक पार्ट अगर डैमेज हुआ है, बॉडी के अलग हुआ है, तो वो फिर से क्या कर रहा है, बना जा रहा है। अभी आप अपने दुश्मन को डराने के लिए अपनी गर्दन काट के नहीं फेंकोगे क्योंकि आप रावण नहीं हो, लेकिन रावण भी नहीं था, हम ऐसा मान सकते हैं, और था भी तो दशानंदन नहीं था, जो हम लोग बोलते हैं उसके 10 सर थे। कैसे पॉसिबल है, हाउ इज पॉसिबल, 10 हेड 1 पर्सन, अगर वो पर्सन था और अगर वो ईश्वर था या मान लो ईश्वर थे तो थे कहाँ है, बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं। खैर वो एक अलग बात है कि 10 सर होते हैं और दुर्गे मैया के पता नहीं कितने हाथ हैं, तो डेफिनेटली वो एलियंस होंगे जो इस प्लेनेट के नहीं हैं, किसी दूसरे प्लेनेट के हैं जो इस पूरे प्लेनेट्स को चला रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। खैर उधर नहीं जाना है, आपको इधर आना है। तो रीजनरेशन पावर कहाँ तक देखने को मिल रही है, इससे पहले, ठीक है, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी देखने को मिल रही है। आगे जो ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इवन रीजनरेशन की जो पावर है क्लास रेप्टिलिया तक हमको देखने को मिलती है, क्योंकि क्लास रेप्टिलिया में ही आपकी क्या रखी गई है, लिजर्ड रखी गई है, राइट। और उसके बाद में जो आपका क्लास एवीज और क्लास मैमल्स हैं, मैमलिया, उसके अंदर आपको रीजनरेशन पावर कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी, मोस्ट ऑफ कहीं पर देखने को मिलेगी, फिर रीजनरेशन पावर खत्म होने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का जनरल कैरेक्टर फिनिश होता है। इसके बाद में हमारा आएगा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम लोग बेटा इसका पढ़ेंगे कल।